गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार, कवि और उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं राजेश अवस्थी लावा जी से। मैंने आपसे पूछा कि आपने लावा शब्द अपने उपनाम में क्यों लगाया। आप कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विचारों का ज्वालामुखी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विचारों का ज्वालामुखी होता है। जब यह ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं और मेरी विचारधारा भी यही है। इसलिए मैंने लावा अपना उपनाम रखा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं और कर लें। अभी तक आपकी लगभग 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम है पगली की व्यथा। शब्द पर ध्यान दीजिए, पगली की व्यथा। और दूसरी पुस्तक का प्रकाशन जो हो रहा है आपका वो है युगादि युगांतर चंबल वसुधा। और तीसरी है शब्द अतीत के शब्द बिंब। देखिए क्या बढ़िया, आप मतलब शीर्षक ही कितना अच्छा है। तो आज हम आपको लावा जी से यहाँ परिचित कराने जा रहे हैं और प्रस्तुत है उनकी यह रचना। धन्यवाद। मैं राजेश अवस्थी लावा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरे को समय दिया और सुने। मेरे को ध्यान आती है 2-4 पंक्तियाँ। सर्वाधिक जो चर्चा होती है देश भर में वो है भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार पर 2 लाइनें बन पड़ी हैं कि भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं। भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन से तुम्हारे कौन से हमारे हैं। भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन से तुम्हारे कौन से हमारे हैं। और भ्रष्टाचार के विरोध की बात हम करें तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का विरोध हम नहीं करते या उसके हम सहायक हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का विरोध भी हम करते हैं, लेकिन एक जो स्थिति देखते हैं वो देखें दूसरे शब्दों में कि भ्रष्टाचार का विरोध हमने भी किया। अन्ना हजारे से हम और आप सभी प्रेरित थे और हमें ध्यान है उन्होंने देश भर में एक मुहिम छेड़ी थी भ्रष्टाचार के विरोध के लिए। तब जाके ये पंक्तियां बन पड़ती हैं। असल में स्थिति हमारी और आपकी क्या है जो समाज में देखते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध हमने भी किया। भ्रष्टाचार के विरोध में हमने भी धरना दिया। ये धरना तब तक चला जब तक कि उसने हमारा हिस्सा धर ना दिया। तो ये जो अपनी स्थिति है, मूल धारणा है किसी भी विरोध करने की या विरोध में जाने की, तो वो ये रहती है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमने भी धरना दिया। ये धरना तब तक चला जब तक कि उसने हमारा हिस्सा धर ना दिया। और साहब 2 विसंगतियां समाज में सर्वाधिक देखने में आती हैं, भ्रष्टाचार और दहेज। ये हर जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो इन दोनों का जो सामंजस्य देखने मिलता है 2 पंक्तियों में देखें कि भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। ये देना हो तो है बुराई, लेना हो तो क्या बुराई है। तो ये जो मनस्थिति चल रही है समाज की विसंगतियों को लेके, उन सब पे ये जो रचनाएं चलती हैं कि भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। देना हो तो है बुराई, लेना हो तो क्या बुराई है। और एक यथार्थ की बात मेरे को और ध्यान आती है कि आजकल जो सर्वाधिक जो चीज़ें देखने आती हैं बेटियों पर अत्याचार वगैरह पर, तो उस पर 2 लाइनें मेरे को ध्यान आती हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक
गली गली एक ही सुर में दिख रही है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। केंद्र से लेकर राज्य तक गली गली एक ही सुर में दिख रही है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। वह अलग बात है कि गली गली से चीख रही है बेटी बचाओ 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 बचाओ। तो ये जो समाज की विसंगतियां हैं वहाँ से कविताएं निकल के आती हैं। तब कवि हृदय बोलता है कि केंद्र से लेकर राज्य तक गली गली एक ही सुर में दिख रही है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। वह अलग बात है कि गली गली से चीख रही है बेटी बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कविताएं एक जगह नहीं टिकती, समाज से फिर एक कविता निकलती है। और उस कविता को हम इस रूप में देखते हैं 2 लाइनों में कि ईद मुबारक हो ईद, ईद मुबारक हो ईद, बकरे से तलवार ने कहा। ईद मुबारक हो ईद, बकरे से तलवार ने कहा। आश्चर्य की बात ये नहीं कि बकरे पर क्या गुजरी, आश्चर्य तो ये कि उस खुदा ने कैसे सहा। ईद मुबारक हो ईद, बकरे से तलवार ने कहा। और यथार्थ यह है कि ये किसी एक धर्म पर केंद्रित रहने वाला मामला नहीं है। एक क्षण का और देखें कि हमें अपने बजरंग बली सिर्फ इसलिए भाते हैं, हमें अपने बजरंग बली पवन सुत हनुमान सिर्फ इसलिए भाते हैं क्योंकि इन्हीं की अनुकंपा से हम चाहे जहाँ चाहे जब हर चौराहे पर अतिक्रमण कर पाते हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं कि हमारे दोहरे रूप दिखाती हैं समाज में, हम हैं कुछ और, होते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये जो स्थितियाँ दिखती हैं वो देखें कि एक और मेरे को 2 लाइन ध्यान आती है, राष्ट्रीय चिंता। कि आज जिन चर्चाओं की हम बात कर रहे हैं उनमें एक जो बात ध्यान आती है कि तेजी से घट रही हिंदुओं की जनसंख्या, तेजी से घट रही हिंदुओं की जनसंख्या, यह राष्ट्रीय चिंता उन्होंने जताई है जिन्होंने या तो शादी की नहीं या अपनी विवाहिता भगाई है। धन्यवाद। मैं राजेश अवस्थी लावा आपसे विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं कविताओं के साथ। धन्यवाद। यदि आप इनकी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।